हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसे पूरे लगन के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक नया टॉपिक है जो आप लोगों ने थंबनेल देख करके समझ गए होंगे। इससे पहले हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें 20 प्रश्नों का संग्रह है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दूसरी सभ्यता। सिंधु घाटी के बाद जो भारत में दूसरी सभ्यता विकसित हुई उस सभ्यता के बारे में, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल। तो वैदिक काल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल से संबंधित या इस संस्कृति से संबंधित या इस सभ्यता से संबंधित जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए इसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को समझने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए उस बेसिक फैक्ट के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने अगर मेरा पहला जो प्राचीन भारत के स्रोत वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कुछ साहित्य की बात की थी। जो साहित्य की बात की थी जो दो प्रकार के होते थे प्राचीन समयों में, एक धार्मिक साहित्य और एक धर्मेत्तर साहित्य। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो धार्मिक साहित्य से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने 3 धर्म से संबंधित साहित्य के बारे में बताया था। एक ब्राह्मण साहित्य, एक जैन साहित्य और एक बौद्ध साहित्य। तो आज हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में कुछ जानेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक को समझने के लिए उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ब्राह्मण साहित्य के बारे में समझते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य जो है वो 2 प्रकार का, ठीक है? एक होता है श्रुति, एक होता है श्रुति साहित्य और दूसरा होता है स्मृति साहित्य। तो चलिए थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं कि श्रुति साहित्य क्या है और स्मृति साहित्य क्या है। तो श्रुत मतलब इसका अगर अर्थ हम निकालते हैं तो इसका अर्थ निकलता है सुनना, यानी कि ऐसी चीजें जिसको सुन करके सीखा जाता है। तो श्रुति साहित्य जो है इसके अंतर्गत आने वाले जो साहित्यिक ग्रंथ है वो है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है? तो ये सब जो ग्रंथ था, शुरुआती दिनों में इसे सुन करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक पीढ़ी से दूसरे व्यक्ति पीढ़ी तक पहुँचाया जाता था। इसी कारण इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। बाद में इनमें जो वर्णित मंत्र है या ज्ञान है, उसे संकलित कर लिया गया और उसे अलग-अलग नाम दे दिया गया। शुरुआत में ये श्रवण परंपरा के अंतर्गत सुन करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता था। इसीलिए इसे श्रुति साहित्य कहते हैं। समझने के लिए आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसको अंडरलाइन करके रखेंगे ताकि आपको पता चल सके। ठीक है? अब अगर स्मृति साहित्य की बात करें तो ये वो साहित्य होती थी जिसकी रचना की गई थी, जो लिखित में उपलब्ध था
इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये पुस्तक में लिखी हुई प्राप्त हुई है, लिखी हुई थी, यानी कि मनुष्यों ने इसकी रचना की है। इसके बारे में कहता था कि ये मंत्र या इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें जो बातें हैं वो ईश्वर से श्रवण परंपरा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा है, लेकिन ये जो इसके अंतर्गत जो साहित्य आता है वो लोगों के द्वारा रचना की गई थी, रचित थी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज ग्रंथ आता था। तो इसके अंतर्गत स्मृति ग्रंथ, जैसे आप लोगों ने मनुस्मृति का नाम सुना होगा, तो वो एक स्मृति ग्रंथ ही है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारा स्मृति ग्रंथ है, सबको पढ़ना जरूरी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंतर्गत आता है पुराण। पुराणों की भी संख्या 18 है, तो 18 पुराण को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है महाभारत, और रामायण। ये सब जो ग्रंथ है ये स्मृति साहित्य के अंतर्गत आता है। तो चलिए चलिए आप हम लोगों ने समझ लिया कि ब्राह्मण साहित्य किसको कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य के कितने प्रकार हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के 2 प्रकार हैं, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो वो हो जाएगा आपका वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। और स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आता है, तो स्मृति साहित्य के अंतर्गत तो होगा स्मृति ग्रंथ, पुराण, महाभारत और रामायण। तो चलिए शॉर्ट में इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली हम लोग वेद के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कम आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन फैक्ट को मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग श्रुति साहित्य के ग्रंथों को, श्रुति साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथों के बारे में जानेंगे, फिर स्मृति ग्रंथ वाले भाग को देखेंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वेद। वेद को हम लोग संहिता भी कहते हैं, वेद को संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके संकलनकर्ता के बारे में हम बात करें, तो इसके जो संकलनकर्ता थे उनका नाम था वेद व्यास द्वैपन। कौन थे? वेद व्यास द्वैपन। चलिए सॉरी व्यवधान के लिए, 1 सेकंड में फिर हम वापस आ रहे हैं। तो चलिए आ गए एक बार फिर से। तो वेदों की रचना जो किया था वो किया था कृष्ण द्वैपायन व्यास। ठीक है, वो महाभारत को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति आ गई थी। तो वेदों की जो रचना किया गया था, रचना नहीं संकलन कर सकते हैं, तो वेदों की जो वेदों का जो संकलन करता थे, जिन्होंने जो श्रवण परंपरा से आगे बढ़ रही थी उसको जो एक पुस्तक में लिख करके एकत्रित करने का काम किया था, वो कृष्ण द्वापर वेद व्यास के द्वारा
किया गया था। चलिए हम वेद के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेदों की जो संख्या है वो 4 है। कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कुल संख्या वेदों का है 4। तो चलिए अलग अलग वेदों के विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहले रचना जो की गई थी ऋग्वेद की ही की गई। ठीक है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,468 ऋचाएं हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 10,28 सूक्त और 10,468 ऋचाएं हैं। ठीक है। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण मंडलों में कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसके तीसरे मंडल को समझते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और अगर हम गायत्री मंत्र के रचनाकार के बारे में बात करें तो इसकी रचना जो है वो की गई थी विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है। तो हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में तीन चीजों को अभी तक जाना है। सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल, 10,28 सूक्त और 10,468 ऋचाएं हैं। और तीसरे मंडल में इसकी जो 10 मंडल है उसमें से तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र की गायत्री मंत्र का वर्णन है। और इसकी रचना जो है वो किसने किया है? विश्वामित्र ने। इसके अलावे है 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। और आखिरी जो है 10वां मंडल, इसी में ही वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। तो ना 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अगर हम हिंदू धर्म में धार्मिक परंपरा को देखेंगे तो आज भी हमारे समाज में ये विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इस चीज का वर्णन जो है वो
ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है? जिसके अंतर्गत समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण का जो डिवीजन किया गया था, वो किया गया था व्यवसाय के आधार पे। अभी की तरह नहीं कि जाति के आधार पर, उस समय व्यवसाय के आधार पर इस वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है? तो हम लोगों ने ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। अब जो अगला हमारा वेद होने वाला है वो है सामवेद। हम लोग सामवेद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि सामवेद के बारे में क्या क्या चीजें उल्लिखित है। तो सबसे पहला जो है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को, ठीक है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक क्यों कहा जाता है? तो भारतीय इंडियन म्यूजिक जो है, इंडियन संगीत जो है, वो 7 सुरों से मिलके बनता है। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये 7 सुर की जो चर्चा है वो सामवेद में ही किया गया है। ठीक है? और इसमें यज्ञों यज्ञों के समय जो मंत्र का उच्चारण होता था, इसका संकलन किया गया है इस वेद के अंतर्गत। यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है? तो हम लोगों ने इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लिया है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संगीत के जो 7 सुर है, जिसको मिलाकर के भारतीय संगीत का निर्माण होता है, उसकी चर्चा सामवेद के अंतर्गत ही किया गया है। इसके अलावा इसके में जो है, इस वेद में यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है। तो चलिए, सामवेद को हम लोगों ने देख लिया। अब यजुर्वेद के बारे में देखते हैं कि यजुर्वेद में किन चीजों का संकलन किया गया है। तो यजुर्वेद के अंतर्गत वैसे मंत्रों का या वैसे नियम कानूनों का समावेश किया गया है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो इसमें यज्ञों के विधि का प्रतिपादन संकलन किया गया है। यज्ञों के विधि का संकलन है। ठीक है? इसके अलावा ये जो वेद है, इसकी एक विशेषता है कि ये गद्य और पद्य दोनों गद्य और पद्य दोनों में क्या है, लिखा गया है। ठीक है? तो यजुर्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, ये यही 2 है। ऐसे तो ये पूरा वेद ही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा आखिरी वेद जो है वो है अथर्ववेद। तो चलिए अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पर जगह कम है, इसीलिए लिखे हुए फैक्ट को थोड़ा सा मिटाना पड़ता है। अगर आप लोगों को आवश्यकता होगी तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच करके रख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है?
तो अथर्ववेद जो है, इसके अंतर्गत परंपरा, जो तत्कालीन समाज में जो परंपरा प्रचलित थी, उसके बारे में लिखा गया है। इसके अलावे भूत प्रेत यानी कि अंधविश्वास, अंधविश्वास से संबंधित जो चीजें होती है, इसके बारे उसका इसमें चर्चा है। ठीक है। इसके अलावे ये अन्य वेदों की अपेक्षा सबसे ऐतिहासिक माना जाता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा, वो वैदिक काल से संबंधित साहित्यों के बारे में हमने पढ़ा। वैदिक काल में जो भी साहित्य रचना की गई या संकलन जिसका संकलन किया गया, उसको ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। ब्राह्मण साहित्य के दो प्रकार होते हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं, और स्मृति ग्रंथ के अंतर स्मृति साहित्य के अंतर्गत स्मृति ग्रंथ, पुराण, महाभारत, रामायण यानी कि जो जिसकी रचना की गई थी, जो लिखित में उपलब्ध थी। और श्रुति साहित्य के अंतर्गत उस साहित्य को रखा गया है जो श्रवण परंपरा पर आधारित थी। सुन के एक आदमी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती थी, जिसे बाद में क्या हुआ, कृष्ण द्वैपन व्यास के द्वारा जो है उसका संकलन कर लिया गया, और अलग अलग मंत्रों को अलग अलग वेद में, अलग अलग कार्यों से संबंधित चीजों को अलग अलग वेद में समाहित कर दिया गया। तो उसके अंतर्गत आने वाले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में हम लोगों ने वेद के बारे में जान लिया है। ठीक है। आगे हम लोग उपनिषद के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा ब्राह्मण के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा आरण्यक के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्मृति साहित्य के बारे में जानेंगे, और